ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। बारहवीं के बाद अब 10वीं के होनहार छात्र छात्राओं की बारी। शनिवार को सीबीएसई ने 10वीं क्लास की वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट जारी किए। दोपहर बाद रिजल्ट देखते ही स्कूलों से लगायत घरों तक में उत्सव का माहौल नजर आने लगा। आजमगढ़ में भी कई प्रतिष्ठित स्कूल सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। यहां सफल व शानदार मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 34 बच्चों ने 10 CGPA हासिल किया है। शनिवार को स्कूल कैंपस में डिप्टी मैनेजर नवाज अहमद खान ने बच्चों को मिठाई खिलाकर हौसला अफजाई की। यहां शिक्षकों ने भी बच्चों का हौसला बढ़ाया। सीपीएस के उप प्रबंधक नवाज अहमद खान ने बताया कि अभिभावकों के सहयोग, टीचर्स व छात्र छात्राओं की कड़ी मेहनत का ही रिजल्ट रहा कि आज सीपीएस परिवार गौरवान्वित हुआ है। सीपीएस परिवार की ओर से मैं उन सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपनी मेहनत से अपने अच्छे मार्क्स लाके हमारे जनपद का, हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। इस बार सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर में 320 छात्र छात्राओं ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 34 बच्चों ने 10 CGPA अंक लाकर हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। उसके साथ साथ 31 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 9.0 से लेके 9.9 तक और 83 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 8.0 से लेके 8.99 तक अंक प्राप्त किए हैं। सीपीएस से पढ़कर अब आगे जा रहे छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता व भविष्य की योजना को भी एबीसी चैनल से साझा किया। बताया कि कितनी मेहनत करने से हासिल हुआ यह नंबर। I would like to give the credit to my parents and my teachers. My teachers have helped me a lot in my studies. They have given me advice on how to study and how to gain high marks. We have to focus on each and every topic, and we have to study more. I discuss topic that creates problem to me, and they help me. I want to become an IAS officer. सीपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के संस्थापक प्रबंधक अयाज अहमद खान ने एबीसी चैनल को बताया कि जाफरपुर के अलावा सीपीएस मुबारकपुर के बच्चों ने भी खूब मेहनत कर 10वीं में अच्छे मार्क्स लाए हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, जैसे पूरा सीपीएस परिवार अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये दूसरा बैच है सीपीएस मुबारकपुर में 10th क्लास का। पिछले साल भी 100% रिजल्ट आया था और काफ़ी संख्या में है। हाई स्कूल में 10 CGPA बच्चे अंक प्राप्त कर लाए थे। इस साल भी 16 बच्चों ने 10 CGPA अंक लाए हैं। मैं उनके परिवार के सभी सदस्यों को, अभिभावकों को, इनके स्टाफ को, शुभचिंतकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत की बदौलत आज ये बच्चे विद्यालय टॉप किए हैं। जिला मुख्यालय में हरबंसपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल में शनिवार को 10वीं के रिजल्ट का जमकर जश्न मनाया गया। प्रिंसिपल चित्रा सिंह, प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव के अलावा स्कूल के शिक्षकों ने भी बच्चों को अपनी ओर से सफलता की बधाई दी और आगे बढ़ने के लिए कठिन मेहनत का संदेश भी दिया। सर्वोदय की प्रिंसिपल चित्रा सिंह ने बताया कि इस बार 10वीं में बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। Today 10th class result has been declared in our school, Sarvodaya Public School. 13 students secured CGPA 10, in which Amrita Yadav, Kanaklata, Kumkum Singh, Ruchi Yadav, Saloni Tripathi, Jyoti Kushwaha, Mitali Rai,
Soni Singh, Snehlata Kumari, Shivam Yadav, Utkarsh Maurya, Prashant Pandey, Anurag Yadav. They all secured, 13 students secured 10 CGPA. And 8 students secured 9.8 CGPA, and more than 50 students secured 9.1 to 9.6. So I am really very happy, and I really congratulate each and every students of my school and even the staff for their hard work. I am really very happy, and even I want to thank my administrator also, Mr. Rajendra Prasad Yadav and Ma'am Kanchan Ma'am, both they have given their kind support for the better result of this institution. In future also, we will be work hard for the better result in this institution. I am very thankful to each and everyone. सरोदय पब्लिक स्कूल के बच्चों में भी रिजल्ट की खूब खुशी रही। बच्चों ने बताया कि कैसे मिली इतनी बड़ी सफलता। Firstly, giving to this school because our teacher is very best and they teach us self-study. We must do study more than in our home. I want to give to my father and mother and our great teachers, because without them this is not. I want to become judge. We have to study very well and more than 6 to 7 hours. Yeah, and self-study is most important in this. My father. I know that my father is a very busy man, but also from this he take time for me. सेंट जेवियर्स हाई स्कूल एलवल का रिजल्ट भी शानदार रहा। यहां 10वीं के छात्र उत्सव मिश्रा समेत कई स्टूडेंट्स ने 10 CGPA मार्क्स लाकर अपने स्कूल व परिवार वालों का मान बढ़ाया है। स्कूल के प्रिंसिपल नीलेश श्रीवास्तव ने सफलता के लिए सभी बच्चों को अपनी ओर से बधाई दी। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य अभियान चलाया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य युवा भारतीय नागरिकों में मतदान संबंधी जागरूकता के साथ साथ मतदाता सूची में पंजीकरण तथा मृत निर्वाचकों का नाम मतदाता सूची से हटाना है। 9 जुलाई और 23 जुलाई को विशेष अभियान के अंतर्गत कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें BLO द्वारा मतदाता सूची पढ़कर सुनाई जाएगी और नए मतदाताओं का नाम प्रारूप 6 के माध्यम से मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभियान अवधि के भीतर किन्हीं 2 दिवसों में सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थाओं में विशेष शिविर के माध्यम से 18 से 21 आयु वर्ग के युवाओं को मतदान जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूक किया जाएगा। यह जानकारी शनिवार को नवीन कलेक्ट्रेट भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने दी। निर्वाचन आयोग के आदेश हैं कि जो निर्वाचक नियमावली हमारी है उसका 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एक संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम होना है, जिसमें जो नए मतदाता हैं, विशेष रूप से नए 18 साल से जो 21 साल के नए मतदाता हैं, उन पे फोकस करना है और इसी प्रकार से जो मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम डिलीट होना है। तो इसके लिए 1 महीने का एक संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग के आदेश में चलाया जाएगा, जिसमें ये निर्देश था कि पहले इसको प्रेस और मीडिया के माध्यम से ब्रीफ कर दिया जाए ताकि लोगों को जानकारी हो जाए। इसमें 9 जुलाई और 23 जुलाई
विशेष अभियान की तिथियां हैं, जिसमें BLO बूथ पर उपस्थित रह करके मतदाता सूची, कोई भी आदमी जाएगा वहाँ पे अपना जानकारी प्राप्त करेगा और मतदाता सूची पढ़ के सुनाएंगे और उस दिन बूथ पर उपस्थित रहेंगे। इसके लिए जनपद स्तर पर विशेष प्रचार प्रसार का भी अभियान चलाया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं में विशेष करके जहाँ पर यूथ लोग जो 18 से 21 साल के हैं जो पढ़ते हैं, उनमें जागरूकता अभियान, जैसे BEd के कॉलेजेस हैं आपके और बहुत सारे जो इसके आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी इसकी जानकारी दी जाएगी और वहाँ पर भी ये अभियान चलाया जाएगा। तो इसमें जो नए मतदाता हैं, और अब तो निर्वाचन आयोग का जोर इस बात पे है कि जो यूथ जिनका छूटा हुआ है उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाए। इसी प्रकार से जो मृतक हैं उनका भी नाम उसमें से हटाया जाए। तो 1 जुलाई से पहले अभी समय है, तब तक हम लोग सारी तैयारियां करेंगे। आपके माध्यम से अपील यही है कि लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरा जागरूक किया जाए कि मतदाता जो लोग किसी वजह से छूटे हैं या जो नए शामिल होने हैं वो इसमें अपना नाम जुड़वा लें। इसमें जहाँ तक मेरी जानकारी में है, इसमें जो हमारे यहाँ की मतदाता सूची है वो 100% फ़ोटोयुक्त मतदाता सूची है। फ़ोटोयुक्त मतदाता सूची होने का मतलब यह है कि जब तक कार्ड नहीं बन जाता है मतदाता का, तब तक उसका वो फ़ोटो उसमें शामिल नहीं होता मतदाता सूची में। तो कार्ड बनने का भी अब बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। इसमें आपके माध्यम से मतदाताओं से अपील ये है कि जब वो फॉर्म 6 अपना सबमिट करें नाम बढ़ाने के लिए, तो उसी के साथ साथ 2 फोटोग्राफ उपलब्ध करा दें BLO को। होता यह है कि लोग फॉर्म 6 तो दे देते हैं, लेकिन BLO को फ़ोटो उपलब्ध नहीं कराते, जिसकी वजह से मतदाता, क्योंकि उसी के साथ साथ वो भी फॉर्म जो है इकट्ठा होकर के जो भी भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से नामित संस्था है उसको भेज दिया जाता है। तो अब लेकिन BLOs को निर्देश ये है वो रहेगा कि उसी दिन वो अपने मोबाइल टेलीफोन से, जो उनके पास मोबाइल हैंडसेट होगा, उससे उस मतदाता की फ़ोटो, उसको हम उनको बाकायदे ट्रेनिंग करेंगे BLOs को कि एंड्रॉयड फ़ोन जो आजकल आ रहे हैं नए, उसमें फ़ोटो लेकर के वो उसको प्रिजर्व कर लेंगे और एक साथ आकर के जब अपने BRC के पास आएंगे तो उसको डाउनलोड कर देंगे। हर तहसील, हर विधानसभा में एक BRC कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, उसके पास आकर के डाउनलोड करेंगे तो वो वहाँ से उसको हम वो कर लेंगे। और जिसका कार्ड छूट भी गया है वो अपना डुप्लीकेट कार्ड जारी करवा सकते हैं। तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। अगर कोई समस्या होगी तो उसको हम लोग इस पर देख लेंगे। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10वीं के नतीजे जनपद में बेहद ही शानदार रहे। सफलता के कीर्तिमान स्थापित करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं की सूचना जिले के कोने कोने से प्राप्त हुई। देखने में यही आया कि गांव से शहर आकर बच्चों का भविष्य संवारने की जद्दोजहद करने वाले अभिभावकों को भी आईना दिखा गया है यह रिजल्ट। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कई प्रतिष्ठित विद्यालयों के परीक्षा फल 100% रहे और इन स्कूलों में पढ़ने वाले कई दर्जन छात्र छात्राओं ने 10 CGPA लाकर यह दर्शा दिया है कि वह शहर में पढ़ रहे बच्चों से किसी मायने में कमतर व पीछे नहीं। रानी की सराय के कोटला चेक पोस्ट के समीप स्थित आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के 30 छात्रों ने 10 CGPA अर्जित कर शहरी स्कूलों को कड़ी टक्कर दी। APS में हाई स्कूल की परीक्षा के लिए कुल 142 छात्र छात्राएं पंजीकृत थे। इनमें से 30 बच्चों ने 10 CGPA, 45 बच्चों ने 9.8 से 9 CGPA व 35 बच्चों ने 8.8 से 8 CGPA प्राप्त किया है। विद्यालय के बच्चों के परीक्षा के शानदार प्रदर्शन से पूरा परिवार गदगद है।
विद्यालय के सह प्रबंधक मोहम्मद नुमान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। हमारे स्कूल में 142 बच्चे 142 स्टूडेंट्स अपीयर किया था। 100% रिज़ल्ट रहा है, जिसमें से अप्रॉक्स अभी तक जो हमको इन्फॉर्मेशन मिल पाई है 30 बच्चे 10 CGPA जिनका आया है और 45 बच्चे ऐसे हैं जिनका 9 से 9.8 CGPA है और अप्रॉक्स 35 बच्चे ऐसे हैं जिनका 8 से 8.9 CGPA है। और इस मौके पर मैं सभी बच्चों को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं उनको, और मैनेजमेंट की तरफ से सभी टीचर्स को अपनी तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से सभी टीचर्स को मुबारकबाद देता हूं जिनकी मेहनत से आज ये नतीजा मिला है। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय के शिक्षकों की कड़ी मेहनत को दिया। I scored 10 CGPA. Yes. I work hard. I used to study for 6 to 7 hours and read the chapter thoroughly, and the teacher who teach me, I study very well, and they help me a lot to score 10 CGPA. So I got the 10 CGPA. So firstly, from beginning of the session, I worked very hard, and I bought the side books because the NCERT, the knowledge, the text are given very limited in the NCERT. So I bought the side books for my study. वहीं दूसरी तरफ वाराणसी आजमगढ़ राजमार्ग के रोहुआ मुस्तफाबाद क्षेत्र स्थित ईशान पब्लिक स्कूल के CBSE 10वीं के रिजल्ट 100% रहे। विद्यालय के दर्जनों छात्रों ने 9 CGPA से ऊपर अंक अर्जित कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय के प्रबंधक अशोक श्रीवास्तव, प्रिंसिपल संत कुमार श्रीवास्तव ने विद्यालय के परीक्षा फल पर खुशी जाहिर करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। समाधान दिवस पर जनता की समस्याओं के समाधान की प्रशासनिक पहल जारी है। इस बार भी शनिवार को शहर कोतवाली, सिधारी सहित जिले भर के पुलिस थानों में समाधान दिवस की चौपाल लगी। पुलिस के अलावा प्रशासन, राजस्व, बिजली सहित कई विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी यहां देखी गई। शहर कोतवाली में इस बार 4 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें से एक का भी समाधान नहीं हो पाया। हालांकि सिधारी थाने पर 12 प्रार्थना पत्रों में से 3 का निस्तारण उसी दिन हो गया। यहां COCT संतोष कुमार सिंह, SO सरिता सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। उधर मुबारकपुर थाने पर इस बार मंडलायुक्त नीलम अहलावत, DIG उदय शंकर जायसवाल, जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी ने ग्रामीण क्षेत्रों से आई जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान मंडलायुक्त नीलम अहलावत ने वहां मौजूद सभी अफसरों से कहा कि समाधान दिवस का ज्यादा से ज्यादा लाभ जनता को मिले, यही शासन की मंशा है। इसलिए कोई भी पुलिस या प्रशासन का अफसर इसमें लापरवाही न करे। यह भी कहा कि गांव में ज्यादातर विवाद भूमि संबंधित हैं, इसलिए क्षेत्र के लेखपाल और कानूनगो सभी विवादों का रजिस्टर बना लें और उसमें दर्ज करें। इसके बाद गठित टास्क फोर्स के साथ जाकर मौके पर निस्तारण कराएं। यहां मौजूद जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने खनन संबंधी शिकायतों पर कहा कि प्रशासन गंभीर है, कहीं भी खनन नहीं होने देंगे। यदि कहीं भी मामला सामने आया तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। चलो एक ऐसा नगर बसाएं जहां मुस्लिम होली, हिंदू ईद मनाए की कामना करने वाला जनपद इसे चरितार्थ करके भी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश कर रहा है। वह भी आज से नहीं, सन 1975 से। जी हां, रहमतों व बरकतों के पवित्र माह रमजान में यह नज़ीर पेश करता है जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र का कौड़िया गांव। यहाँ रमजान के पूरे माह एक परिवार सन 1975 से रोजेदारों को सहरी के लिए पुस्त दर पुस्त से जगाता आ रहा है। ए साहब उठो, सहरी का वक्त हो गया है कि आवाज़ लगाने वाला यह शख्स हिंदू है जिसका नाम गुलाब यादव है। गुलाब यादव अपने गांव कौड़िया में रहने वाले हर एक मुस्लिम परिवार का दरवाज़ा खटखटाते हैं, उन्हें सहरी के लिए जगाने का काम करते हैं। रात तकरीबन 1 बजे से ही वह रोजेदारों को जगाने के काम में जुट जाते हैं। अपनी नींद त्याग कर रोजेदारों को जगाने का काम करते हैं ताकि कोई रोजेदार बिना सहरी के भूखा न रह जाए। सहरी का वक्त हो गया है। चला बोल गुलाब दिन भर मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। गरीब हैं, लिहाजा भूख के मायने भी जानते हैं, इसलिए दिन भर खटने के बावजूद भी रात में रोजेदारों के घर का दरवाजा खटखटाने से नहीं चूकते। सांप्रदायिक सौहार्द व हिंदू मुस्लिम एकता के पर्याय गुलाब यादव ने बताया कि 1975 में उनके पिता ने इस पुनीत कार्य की शुरुआत की थी, फिर उनके बड़े भाई ने जिम्मा संभाला। अब वह इस परंपरा को निभा रहे हैं। रोजेदारों को जगाने के काम में उनका बेटा अभिषेक यादव भी सहयोग कर रहा है। हाँ साहब, मैं इसलिए घूम रहा हूँ कि हम सब मिलकर रहते हैं यहाँ पर, हिंदू और मुस्लिम, और जो है कि हमारे पिताजी जी जगाते थे, उसके बाद भाई साहब जगाते थे, उसके बाद मैं जगाता था। 50 बरस से ये काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? यही हम जगाने वाला, हमारे पिताजी, उसके बाद भाई साहब, उसके बाद मैं। किसको जगाते हैं? मुस्लिम भाई को। किस लिए? सहरी खाने के लिए जगाते हैं। क्यों आखिर ऐसा? भाई साहब, हमारी एकता है, प्रेम है, ऐसा है कुछ। हाँ नहीं, आज तो छोटी छोटी बात पर हिंदू मुस्लिम हो जाता है, क्योंकि भाई खेत में भैंस चली जाए तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, और आप पूरे नहीं तो यहाँ पर कोई बात नहीं। भैंस चली जाए तब भी कोई नहीं, मार दे दूजा पर तभी कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग आपस में खुशी खुशी रहते हैं। हाँ, खुशी खुशी। कौड़िया गांव के रोजेदार व मुस्लिम परिवार घड़ियों व मोबाइलों में अलार्म कभी नहीं लगाते। उनके अलार्म हैं गुलाब यादव। ग्रामीणों का कहना है कि गुलाब न जगाएं तो वह उठ न पाएं, उनकी सहरी ही छूट जाए। उनके पिताजी जगा रहे थे, उनके भाई जगा रहे थे।
आज गुलाब जगा रहे हैं, गुलाब लड़के भी जगा रहे हैं, कोई तनाव नाव नहीं है। अगर गुलाब ना जगाएं तो क्या होगा? वही होगा कि कोई जागेगा, कोई नहीं जाग पाएगा। ऐलान तो हो नहीं रहा इस समय, इसलिए गुलाब घर घर जगह जगा रहे हैं। पूरी बात सही बात है, वो कुछ नहीं है और महसूस अच्छा भी लगता है मतलब के हाँ नहीं ठीक है, कौन बात नहीं किया, अगर जगाते हैं तो अच्छी बात है। अभी जगाएंगे, वो लड़का बैठा है उसको ढंग सिखाते हैं पीछे पीछे लेकर कि हमारे मरने के बाद वो लड़का है वो भी जगाएगा। बाप जगाते इसको ढंग सिखाए, फिर वो ढंग सीख लिया। अगर ना जगाते गुलाब ना आए एक दिन तो न जगावे तो कितना आदमी सोए रह जाएंगे। और आना भी सुनते हैं कि गुलाब तो कहाँ रह गए, आज हम सोए रह गए। कहना न होगा कि एक तरफ जहां सांप्रदायिक दंगे की आग आए दिन जगह जगह दहकती नजर आती है, तो वहीं दूसरी ओर सांप्रदायिक सौहार्द की वानगी पेश करते गुलाब यादव यह संदेश दे रहे हैं कि क्यों लड़ता है मूर्ख बंदे, यह तेरी खाम ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब एक एक डाली है। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। चारों तरफ भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी, सब कुछ मानो सूख रहा हो। पिछले 2-3 दिनों में आसमान से बरस रही आग और ये गर्म हवाएं जैसे बता रही हों कि हां, जेठ तप रहा है। जेठ के महीने की इस गर्मी ने सभी को सचमुच बेहाल कर दिया है। शुक्रवार को आजमगढ़ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तो शनिवार को 39 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुंचा। अब तो सड़क पर लोग निकलने से बच रहे हैं। जो जरूरी कामों से निकल भी रहे हैं, वो कड़ी धूप से बचने का लाख जतन कर रहे हैं। छोटे से इस बच्चे को धूप से बचाती यह महिला शनिवार को शहर के नरौली तिराहे से होकर गुजर रही थी। उसी तिराहे पर जिसका सुंदरीकरण तो कर दिया गया, लेकिन यहां पीने के पानी का इंतजाम आज तक नहीं हो पाया, छाया का इंतजाम आज तक नहीं हो पाया। जरा देखिए लोग कैसे बच बचा के यहां पर खड़े हैं। चूंकि यहीं से लोग ग्रामीण इलाकों के लिए सवारी का साधन भी पकड़ते हैं, इसलिए यहां पेयजल, शौचालय और छाया नितांत जरूरी है। लेकिन भीषण गर्मी के बावजूद जल निगम और नगर पालिका प्रशासन के अफसर बेसुध होकर सो रहे हैं। दूरदराज से शहर में आ रहे लोग पीने का पानी नहीं पा रहे, लेकिन उनकी सुनेगा कौन? जरा आप सुनिए कप्तानगंज से दवा लेने निकले इस युवा सुनील कुमार की बेबसी, जो उसने ABC चैनल को बताई। ज़्यादा भीषण गर्मी है कि रह नहीं जा रहा हम लोगों से, पूरा बहुत प्रचंड गर्मी आ यहाँ पे है। हाँ, ज़्यादा अधिक करके लू भी है और गर्मी भी ज़्यादा है जी। बहुत प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में। कहाँ से आप आ रहे हैं? क्या दिक्कत हो रही है? मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, इतनी गर्मी है कि उससे उल्टी होने लगती है। ज़्यादा देखिए क्या गर्मी इतनी ज़्यादा है, क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे शहर की सड़कों पर परेशान राहगीरों का हाल जानने निकली ABC चैनल की टीम को बहुतों ने रोका और अपनी बात कही। जनता चाहती है कि शहर के नरौली तिराहे, गिरजाघर चौराहा, शारदा तिराहा, रैदोपुर नगर पालिका समेत कई चौराहों और तिराहों पर पेयजल का इंतजाम जल्द से जल्द कर दिया जाए, जहां लोगों की भीड़ भाड़ रहती है।
अब देखना है कि उन जिम्मेदार विभागों के अफसरों तक कब यह बात पहुंचती है, कब वे सुनते हैं। देखते रहिए एबीसी चैनल। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। 3 जून यानी जनपद की आज़ादी का पहला दिन, और इस दिन गुलामी की जंजीरों से बाहर निकले जनपद और उसके संघर्ष को याद करने के उद्देश्य से इस गोष्ठी का आयोजन किया गया। नेहरू हॉल के सभागार में इस गोष्ठी का आयोजन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यादगार समिति द्वारा किया गया। गोष्ठी का विषय रखा गया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और मौजूदा हालात। गोष्ठी को संबोधित करते हुए गोष्ठी के संयोजक डॉक्टर रविंद्रनाथ राय ने आजमगढ़ के इतिहास व आज़ादी पर विस्तार से प्रकाश डाला। कन्हैयालाल ने कहा कि 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से बगावत की शुरुआत हुई, जिसने दिल्ली पर कूच कर बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाकर दिल्ली को आज़ाद कराया गया। यह संग्राम दिल्ली पर कब्जा कर कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, बिहार, बरेली, फैजाबाद, आजमगढ़, फतेहपुर सहित पूरे देश में फैल गया। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम अपनी गुलामी से मुक्ति का संग्राम था, जबकि 1947 की आज़ादी एक समझौता रही। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि ब्रिटिश काल में आजमगढ़ 3 बार आज़ाद हुआ था। यहाँ जब स्वतंत्रता संग्राम को देशव्यापी बनाने के उद्देश्य से कुंवर सिंह आए तो यहाँ के लोग उनकी सेना में भर्ती होकर तथा बाहर से भी ब्रिटिश शासकों के खिलाफ खड़े हो गए। डॉक्टर बी.एन. गौड़ ने कहा कि आजमगढ़ के विद्रोह का प्रभाव पूरे पूर्वांचल पर पड़ा और जितने दिन आजमगढ़ आज़ाद रहा उस काल की पूरे देश के इतिहासकारों ने सराहना की। विधायक आलमबद्दीन ने कहा कि यह वही आजमगढ़ है जहां एक छतरानी के कहने पर बमहौर के रज्जब अली ने जेल के फाटक को तोड़कर उनके पति के साथ सभी बंदियों को रिहा कराया। उसी विरासत को आगे बढ़ाना है। गोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर जावेद ने की। क्योंकि आज हर दल, हर जात, हर संप्रदाय, हर समुदाय का अपना जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गया है। सामूहिक रूप से कौन उनको याद करे। अभी पिछले दिनों वो मंगल पांडे को याद किया गया, ये ब्राह्मण सभा ने उनको याद किया। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।